राजा और रानी की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अरावली पर्वतों की गोद में बसा एक सुंदर राज्य था, सूर्यगढ़। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय, साहसी और प्रजावत्सल थे। उनकी रानी मालती देवी बुद्धिमान, करुणामयी और कलाप्रेमी थी। दोनों का विश्वास था कि राज्य की असली ताकत उसकी खुशहाल प्रजा होती है। सूर्यगढ़ में सुख शांति थी, पर एक वर्ष भीषण सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, तालाब खाली हो गए और लोगों के चेहरे चिंता से भर गए। राजा ने दरबार बुलाया और कर घटाने, अनाज के भंडार खोलने का आदेश दिया। रानी मालती देवी ने स्त्रियों और बच्चों के लिए भोजन केंद्र शुरू करवाए और स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों का हाल पूछने लगी। उनकी सरल मुस्कान से लोगों में उम्मीद जागी। इसी बीच पड़ोसी राज्य का सेनापति, जो सूर्यगढ़ की समृद्धि से ईर्ष्या करता था, सीमा पर उपद्रव करने लगा। राजा वीरेंद्र सिंह युद्ध नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि सूखे के समय युद्ध प्रजा पर भारी पड़ेगा। रानी की सलाह पर उन्होंने पहले संवाद का मार्ग चुना। दूत भेजे गए, सच्चाई बताई गई और मित्रता का प्रस्ताव रखा गया। रानी ने पड़ोसी राज्य की रानी को हस्तकला और जल संरक्षण की योजनाओं का सुझाव भेजा। यह पहल रंग लाई और सीमा पर शांति बनी। राजा ने सूखे से निपटने के लिए तालाबों की खुदाई, वर्षाजल संचयन और कुओं के पुनर्निर्माण का अभियान चलाया। रानी ने विद्यालयों में जल संरक्षण का पाठ शुरू करवाया और कलाकारों से लोकनाट्य के माध्यम से संदेश फैलवाया। कुछ महीनों में मानसून लौटा, खेत हरियाने लगे और सूर्यगढ़ फिर मुस्कुराने लगा। प्रजा ने देखा कि संकट में राजा और रानी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। किसी ने कहा, तलवार से नहीं, समझदारी से राज्य जीता जाता है। वर्षों बाद भी सूर्यगढ़ की गलियों में यह कथा सुनाई जाती रही कि सच्चा शासन वही है, जहां न्याय, करुणा और संवाद साथ साथ चलते हों। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी मालती देवी की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि नेतृत्व दिल से किया जाए तो हर कठिनाई पर विजय संभव है। अगर आपको ये राजा और रानी की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद।